बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करने वाले हैं CSM करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ज़बरदस्त बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है और जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं जिनको 2 साल 3 साल मार्केट में हो चुके हैं और अभी भी लॉस में है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए और स्पेशली फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर ये कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि बताने का अंदाज़ हर बंदे का डिफरेंट होता है। ठीक है, आपने काफ़ी देखे होंगे, वो आपको सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर ये अप साइड पे जा रही है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो बाई करें, डाउन आ रही है तो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब सेल करें। तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं होती। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये 2 से 3 पार्ट्स बन सकते हैं इसके रिलेटेड, और अगर आप इन तमाम को देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लें, जब भी टाइम हो आप इसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक लाइन नहीं है, ठीक है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। इस तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये 3 अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है करेंसी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्ट्रेंथ और थर्ड नंबर पर हमारे पास है मीटर। इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद हमारे पास से ये बनी है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। और जो हमारे पास इसका इंटरफेस होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। तो देखेंगे एक एक करके, हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, करेंसी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और उसके बाद हमारे पास जो मीटर है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी में हमारे पास फॉरेक्स मार्केट में USD, US डॉलर, OD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, इसको हम यूरो ही बोलते हैं, GBP, ब्रिटिश पाउंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, GBP, ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद कैंडियन, कैंडियन डॉलर जिसको हम कैड बोलते हैं, CHF, स्विस फ्रांस, JPY, जैपनीज येन, न्यूजीलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर। ये हमारे पास करेंसी पेयर्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। करेंसी पेयर्स और भी हैं बट हम सिर्फ इनको ट्रेड करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड यही होते हैं। ठीक हो गया, ये थी करेंसी, इसको हम करेंसी बोलते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था ये वाला करेंसी। करेंसी, ये हमारे पास करेंसी के पेयर्स हैं, हम इनको ट्रेड करते हैं। जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो भी इनकी होगी और जो मीटर होगा वो भी इनका ही होगा। तो चलते हैं सेकंड। सेकंड जी हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेंथ। सेकंड हमारे पास आ गया स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या है? द पावर, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, द पावर बाय विच इट राइजेज और फॉल्स इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। इट्स मीन्स द पावर, एक मतलब कि ताकत, एक कुव्वत, एक पावर जो मार्केट को, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस पावर से, जिस ताकत से, जिस कुव्वत से मार्केट ऊपर या नीचे आती है इसे इसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब मार्केट अप साइड पे जा रही होती है, मार्केट डाउन साइड पे आ रही होती है, जिस पावर के साथ वो जा रही होती है ना वो इसकी स्ट्रेंथ होती है, और जिस पावर के साथ वो डाउन साइड पे आ रही होती है इसे भी इसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है हिंदी में, ठीक है। और जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को साथ रखें और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो साथ साथ नोट करें। और इसका हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो पेज मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात आती है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल ये मैंने बनाई हुई है। जो ग्रीन है हमारे पास इसका मतलब है मार्केट अप साइड पे है, ठीक है। और जो रेड है इसका मतलब हमारे पास मार्केट यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड पे है। मार्केट की ये स्ट्रेंथ है, ये अप साइड पे मार्केट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और ये डाउन साइड पे मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो लाजमी नहीं कि एक ही किस्म की होगी। वो मार्केट की स्ट्रेंथ एकदम सीधी भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, अप की और डाउन की अलग अलग। ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में स्ट्रेंथ आती है या एकदम से भी आ जाती है। ये 2-3 किस्म की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे
जैसे जैसे ये सिर्फ बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं कि जो बेसिक्स है हमारी, फिर वो पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथ भी हो गया, करेंसी भी हो गया, ये हमारे पास स्ट्रेंथ हो गई है। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है मीटर। तो हम इसको देखते हैं, व्हाट इज़ मीटर। मीटर क्या है, यहाँ पर लिखा है द डिवाइस यूज्ड टू मैयर, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसको मैयर किया जाता है, ठीक है, जो मैयर के लिए यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए, इज़ कॉल्ड अ मीटर। इसकी स्ट्रेंथ यानी मार्केट की स्ट्रेंथ, किसी भी पेयर की स्ट्रेंथ को देखने के लिए जिस आले का यूज़ किया जाता है, जिस आले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है वो मैं आपके साथ साथ यहाँ पे बताता रहूँगा। तो जिस आले के साथ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिस पर इस मार्केट को या इस पेड़ को मैयर किया जाता है, ठीक है, इसे इसका मीटर कहते हैं। मैं आपको दोबारा यहाँ से बता दूं, मार्केट या किसी भी करेंसी पेयर की स्ट्रेंथ को देखने के लिए जिस आले का हम यूज़ करते हैं, जिस आले को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस आले का हम प्रयोग करते हैं, जिस पर हम इसको मैयर करते हैं, मतलब मार्केट हो, करेंसी पेयर हो, उसको हम मैयर करते हैं, तो इसे हम मीटर कहते हैं। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप देख लें, पढ़ लें, और बाकी जो मैंने बताया इसको नोट कर लें, जो मैंने बताया उसको भी नोट कर लें। अब बात आती है एग्जाम्पल। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ चुकी है। ये मीटर सिर्फ आपको बताने के लिए था कि मीटर होता क्या है। मेन आपको बता दिया मैंने। लास्ट हमारे पास जो लुक होगी, जो इंटरफेस होगा हमारी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर का, वो ये वाला होगा, ठीक है। तो मीटर से मुराद मैंने आपको बताया, आप मीटर्स देखते हैं, बिजली का मीटर देखते हैं, गैस का मीटर देखते हैं, वो क्या चीज़ें मैयर कर रहा होता है, कितनी गैस जा रही है, कितने यूनिट यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, कितनी बिजली यूज़ हो रही है, वो सब हमें बता रहा होता है। और बाइक का जो मीटर होता है वो हमें स्पीड बता रहा होता है, कितनी स्पीड से मार्केट जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर है। 80% हुआ पड़ा, मतलब 80% मार्केट बाय में है, ठीक है। ये जैसे डिक्रीज़ होगा मार्केट सेल में आएगी। ये यहाँ पर उन्होंने चार्ट के तौर पे आपको बताया हुआ है, ठीक हो गया। ये दो सिचुएशन होगी। जो हमारा मेन जो चार्ट होगा, जो हमारे पास मेन मीटर होगा, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, वो हमारे पास ये होगा। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को वर्क करते हैं, और हमारी जो स्ट्रैटेजी वो किस तरीके से हम अपनी बेस्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखेंगे आप, करेंसी भी हो गया, स्ट्रेंथ भी हो गया, और मीटर भी हो चुका है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका होगा कि करेंसी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मीटर क्या है, और इसको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर का नेम क्यों दिया गया। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मैडम बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास बेनिफिट। इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी हुई है। दिस टूल वर्क्स विद टाइम, सो वेन एवर अ करेंसी इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, इट्स टेल यू द सेम टाइम सो डैट यू कैन प्लेस अ ट्रेड। इसका मतलब क्या है, ये टूल वक़्त के साथ साथ चलता है। जब भी कोई करेंसी कमज़ोर यानी वीक या स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आपको उसी वक्त बता देता है ताकि आप ट्रेड लगा सकें। इससे क्या मुराद है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर ऑनलाइन मूविंग करता है, ठीक है। अगर कोई करेंसी वीक हो रही है तो वहाँ से हमें पता चल रहा होता है कि ये करेंसी वीक हो रही है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसमें हमें कौन सी ट्रेड ओपन करनी चाहिए। और ट्रेड किस तरीके से लगाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितनी जल्दी होगा हम उतनी जल्दी इसको कवर करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स होंगे टोटल इस वीडियो, इस जो हमारे पास ये स्ट्रैटेजी चल रही है, इसके 2 से 3 हमारे पास पार्ट्स होंगे। आपने वो देखने हैं, और आपने लास्ट में बताना भी है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक हो गया। ये हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो हिंदी जानते हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक है, मैंने हिंदी में डेफिनेशन लिख दी है। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार इसको नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट क्या हैं, ये टूल एक ऐसा टूल है जो वक्त के साथ साथ चलता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई करेंसी कमज़ोर यानी वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये हमें बता देता है कि ये करेंसी हमारे पास वीक हो रही है, ये वीक हो रही है, या ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो फिर हम उसे देखते हुए अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं और अपनी ट्रेड लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए।
ये चीज़ें तो होगी हमारे पास क्लियर। अब हम देखेंगे कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को किस तरीके से निकाला जाता है। आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, मेरे पास यहाँ पे क्रोम है, तो इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास लिखा भी हुआ है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ठीक हो गया। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट पे आपके साथ वेबसाइट आ जाएगी और इसको आपने ओपन करना है, ठीक हो गया। तो इस वेबसाइट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ चुका है। हमें नीचे जो भी हो रहा है हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमने सिर्फ इस मीटर को देखना है जो हमारे पास ये है। सिर्फ हम इस मीटर को देखते हुए अपने ट्रेड्स को ओपन करेंगे, अपने ट्रेड्स को क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएंगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है बहुत। और मैंने जो एग्जांपल्स इसमें आपको देनी है वो आप अगर एग्जांपल्स को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास वो करेंसीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी। ओडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैड कैनेडियन डॉलर, CHF स्विस फ्रांस, यूरो GBP ब्रिटिश पाउंड, JPY जापानीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, USD। ये हमारे पास हमारे करेंसी पेयर्स आ चुके हैं। और इसको मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या, आपने हर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद इसको इस पॉइंट से रिफ़्रेश करना है। क्योंकि जब आप ये आपको अगर इंक्रीज़ हो रहा है ना तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये नेक्स्ट फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद इसको रिफ़्रेश किया करें, हर थोड़ी देर बाद इसको रिफ़्रेश किया करें। अब बात करते हैं इस करेंसी मीटर की। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये 10 बॉक्स हैं जो ग्रीन हुए पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 बॉक्स हैं, ठीक है। जो ग्रीन है इसका मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। जैसे जैसे ये ग्रीन अप साइड पे होते जाएंगे, जो ये हमारे पास एम्प्टी हैं ये फिल होते जाएंगे, इसका मतलब होगा कि यहाँ से मार्केट हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है। सेम एज इट इज़ ये हमारे पास सब ग्रीन है। जैसे जैसे ये यहाँ से एम्प्टी होते जाएंगे, जैसे ये एम्प्टी हुए पड़े हैं, जैसे जैसे ये यहाँ से एम्प्टी होंगे मतलब खाली होंगे तो कोई कलर नहीं होगा, तो ये हमारे पास समझ लें कि ये वीक हो रही है। ये स्ट्रेटजी इस पे है, ठीक है। जब भी ये हमारे पास अपसाइड पे जाएगा ये फिल्स होते जाएंगे, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जैसे ये डाउन साइड पे आता जाएगा, जैसे ये देखें जापानीज येन JPY ये डाउन साइड पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। और सेम एज इट इज़ अगर आप इसको देखेंगे ये सेंटर में हो, मतलब क्या कि ये हमारे पास टोटल 10 है जो हाफ फिल हों और हाफ हमारे पास एम्प्टी हों। यहाँ पर एक फिल ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब 5 फिल हों और 5 एम्प्टी हों। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि मार्केट जल्द ही या अप साइड का मूव देने वाली है या डाउन साइड का, जो हमारे पास चार्ट है उस पर। और अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ देखें तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइम आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वो वीक भी हो सकती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर वीक होना हुआ तो वो यहाँ से वीक हो जाएगी जब हमारे पास सेंटर में होगा, ठीक है। मतलब 5 ऊपर एम्प्टी होंगे और 5 ही डाउन साइड पे फिल होंगे। इसका मतलब है कि ये सेंटर में मतलब रेंज में है, ठीक है। मार्केट किसी भी पॉइंट अप साइड का मूव दे देगी, किसी भी पॉइंट डाउन साइड का मूव दे देगी। और ये ना सोचें कि जब ये सेंटर में होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पेयर्स हैं जो ट्रेडिंग चल रही है उन पे वो रेंज में होगी। इस तरीके से मार्केट कभी रेंज में नहीं होती। वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो बताऊंगा कि मार्केट रेंज में कब होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट डाउन आ रही है तो हमारा अगर यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से मूव दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई डाउन और यहाँ से मार्केट इस पर टैप किए बगैर ही मार्केट अप चली गई है। ऐसा क्यों होता है ये सब इसमें आपका क्लियर होगा कि मार्केट इस तरीके से कैसे मूव करती है, ठीक है। ये सब इस करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की वजह से होता है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी। सबसे अहम बात यह है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हर टाइम सेम नहीं होती। इनकी जो स्ट्रेंथ है जो हमारे पास ये करेंसी पेयर्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हर टाइम सेम नहीं रहती। इसकी क्या वजह है, बिकॉज ये भी जो सेशन वाइज वर्क करते हैं। जो हमारे पास सेशंस होते हैं, हमारे पास एशियन सेशन है, उसके बाद लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है।
ये भी सेशन वाइज ही वर्क करते हैं, क्योंकि किसी सेशन में कम मूवमेंट होती है, किसी सेशन में ज़्यादा मूवमेंट होती है और किसी सेशन में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है। जिस तरीके से मूवमेंट होगी, जिस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगी, उसी तरीके से ही हमारी यहाँ पे मूवमेंट होगी। मतलब जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी आपके पेयर में, ओडी में ज़्यादा ट्रेडिंग होगी तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसमें आपकी जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे आपको मूवमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, मतलब बड़ी कैंडल्स आपको नज़र आएंगी। सेम एज इट इज़, जिस भी आप सेशन में वर्क कर रहे हैं उस सेशन का आपको पता होगा कि उस सेशन में किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है, उसी सेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इस करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, ये आपको बड़े काफ़ी यूट्यूबर्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उन्होंने बताया होगा कि इसका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। जो मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट टाइम फ्रेम है वो हमारे पास 1 घंटा है, 30 मिनट है, 15 मिनट। ये तीन हमारे पास टाइम फ्रेम है। अगर आप बोलें कि H4 में हम अच्छा मूव ले लेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि H4 में आप इसको H4 का टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम, सिर्फ ये टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ, 15 मिनट से नीचे आप 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर टाइम ना मार्केट है, मार्केट किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इन ही टाइम फ्रेम्स पे वर्क करते हैं। 1 घंटे से नीचे नीचे आप किसी भी टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सेशन वाइज इसलिए करते हैं क्योंकि सेशन में आपको पता है मूवमेंट जिस तरीके से होती है ये उसी तरीके से वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है कि सेशन वाइज ही आप इसको ट्रेड करें। सेशन में जिस तरीके से मूवमेंट होती है तो आप उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ना कि एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने पास से तुक्के लगाने के ये अप साइड पे जाएगा, ये डाउन साइड पे जाएगा। वो सब मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट किस तरीके से करता है और किस तरीके से ये हमें ट्रेड दे सकता है, किस पॉइंट को देखते हुए हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। इस वीडियो में अगर कंप्लीट ना हुआ तो मैंने आपको बताया 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब बात हमारे पास आती है जी कि जो हमारे पास यूएसडी है ना, ये सबसे बेस्ट करेंसी है ओवरऑल सारी दुनिया में भी। अगर देखा जाए हम अपना कारोबार करते हैं, जो भी हमारा, अगर हम अपने गवर्नमेंट या मुल्क की तरफ देखा जाए तो हमारा जितना भी काम हो रहा होता है वो यूएसडी में हो रहा था, मतलब डॉलर में हो रहा होता है, ठीक है। डॉलर डॉलर की जो करेंसी है ना, ये जितने भी करेंसीज हैं हमारे पास, ओडी है, ठीक है, उसके बाद कैड है, CHF है, JPY है, और यूरो है, GBP है, JPY न्यूजीलैंड, ये जितनी भी करेंसीज हैं वो सब डिपेंड करती हैं हमारे पास यूएसडी पर। यूएसडी एक बिग करेंसी है, सिर्फ ये एक वाहद करेंसी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, और ये तमाम करेंसी पेयर्स जितने भी हैं वो सिर्फ यूएसडी पर डिपेंड करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये सब पेयर्स, जितने भी ये पेयर्स हैं ये यूएसडी पर डिपेंड करते हैं। इसकी भी एक ना थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, एक हिस्ट्री टाइप, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि वो किस तरीके से होती है और क्यों ये सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जितने पेयर्स हैं ये सिर्फ यूएसडी पे डिपेंड करते हैं। अगर यूएसडी वीक है तो समझें कि कोई वीक हो रहा होता है और कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, ठीक है। वो क्यों हो रहा होता है और किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद अब बात आ जाती है जी न्यूज़, ठीक है। न्यूज़, जो हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ पे ये वर्क करता है, ठीक है। ये न्यूज़ के टाइम इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना वो डिफरेंट होगी। जिस किस्म की न्यूज़ होगी उसी किस्म की यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर ओडी की न्यूज़ है तो ओडी के जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो या वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी। जिस किस्म की भी न्यूज़ होगी उस टाइप से इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से होगी। सेम एज इट इज़ कैंडियन है, उसकी भी जिस तरीके की न्यूज़ होगी या जिस किस्म की न्यूज़ होगी, न्यूज़ एक किस्म की नहीं होती। हमारे पास CPI डाटा होता है, PPI डाटा होता है, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट होते हैं, उसके बाद हमारे पास FOMC है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस होती हैं, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ होती हैं, तो हर न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ होती है कि किस न्यूज़ पे कौन सी स्ट्रेंथ होगी। वो आपके जो न्यूज़ का डाटा आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर डाटा अच्छा आया तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी,
अगर नेगेटिव आया है तो यहाँ पे से डाउन हो जाएगी, नेगेटिव कितना आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउन होगी। अगर नॉर्मल यहाँ पे डाटा है तो मार्केट जैसे मूव कर रही थी ना कुछ उसी तरीके से मूव करेगी बस, तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अगर डाटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा ओडी वीक हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया तो हमारा ओडी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। और यूएसडी की न्यूज़ हो, अगर यूएसडी की न्यूज़ हो तो वो सब पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जितने भी पेयर्स हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं। अगर इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो समझ लें कि आपकी ये तमाम करेंसी पेयर्स है इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। अगर इसमें मूवमेंट कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ये आपके जितने पेयर्स हैं इसमें भी मूवमेंट कम हो रही है। जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा कि ये सब क्यों होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव मार्केट में हम कोई पिछले चार्ट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, लाइव जो मार्केट चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लाइव भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर वीडियो में मैं आपके साथ। और आपने बाद में अपने डेमो अकाउंट्स पे तकरीबन 1 मंथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1 मंथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें किस तरीके से मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अक्सर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरो बने होते हैं, कोई अप साइड पे बना होता है कोई डाउन साइड पे बना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे बना दिया, कुछ इस तरीके से नहीं होते, वो हमारे पास होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से एरो होंगे। तो इनका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास अप एरो है इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप आ चुकी है। ठीक है, मार्केट बोला सॉरी, स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो अब मार्केट मज़ीद यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मार्केट यहाँ से किसी भी पॉइंट टर्न हो सकती है, इसकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से स्ट्रेंथ इसकी वीक होने वाली है, सेम एज इट इज़। इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ से वीक हो चुकी है। अब मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और काफ़ी दफ़ा कुछ इस तरीके से होता है, ये देखें मार्केट यहाँ पे हमारे पास अभी भी जो 4 डब्बे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास 4 बॉक्स हैं ये हमारे पास अभी फिल नहीं हुए, एम्प्टी हैं, खाली हैं। और यहाँ पर भी मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखा देती है, कुछ इस तरीके से आपके पास एरो आ जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि एरो आ चुका है, अभी हमारे पास ये फिल ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर से एक एक पॉइंट करके एक एक बॉक्स फिल कर रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हुई है और यहाँ से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हाँ, हो सकता है कि ये जो 2 बॉक्स हैं ऊपर के इनको छोड़ के आ जाए डाउन साइड पे, ये फिल हो जाएं, 2 हो सकता है, ये 3 भी फिल हो सकते हैं, ये 4 भी फिल हो सकते हैं और मार्केट एक फिल करने के बाद यहाँ से अगेन यहाँ से डाउन हो सकती है। मार्केट से मुराद हमारे चार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको स्ट्रेंथ देखेंगे। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से वीक हो सकती है, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये सीन होते हैं जो हमारे पास ये एरो बनते हैं। आज तो ये एरो कोई भी नहीं बना हुआ, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एरो बनेंगे। अब रिफ्रेश का मैं आपको बता दूँ कि ये देखें, रिफ्रेश आप यहाँ से करेंगे, ये देखें इसमें थोड़ा सा ना मूवमेंट चेंज हो जाती है अक्सर, ये देखें इसमें इंक्रीज़ हो जाता है एक आधा। ठीक है, तो ये देखें जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ हो चुका है ना, ये देखें ये पहले फिल था 5 थे, तो अब मार्केट ने क्या किया, ओ सॉरी स्ट्रेंथ का क्या हुआ है कि यहाँ से वीक हो चुकी है। ये देखें अब आपके पास ये एक एरो आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है, तो अब ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जो हमारे पास यूएसडी वो हमारे पास ये फिल कर सकता है अब। ठीक है, ये लास्ट वाला भी फिल कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे ना, अब जो मैंने आपको बताया था अगर मार्केट सेंटर में हो तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 5 हमारे पास एम्प्टी बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 और 5 हमारे पास फिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट रेंज में होगी, इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि मार्केट या तो अप साइड का मूव, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ वीक होगी या तो यहाँ से स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। और अब यहाँ पे अगर आपको ये साइन मिल चुका है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होगी, हो सकता है कि यहाँ से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और यहाँ तक हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट मिल जाए, यानी स्ट्रेंथ मिल जाए। अगर यहाँ तक आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती है
तो मतलब है कि आपकी मार्केट यहाँ से जो आपके चार्ट्स हैं करेंसी पेयर्स हैं वो यहाँ से बाय हो जाएंगे। ये इसकी सिचुएशन हो सकती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है इसको हम चार्ट पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, ये तमाम करेंसी पेयर्स यूएसडी पे क्यों डिपेंड करते हैं और यूएसडी की जो न्यूज़ है वो इन तमाम पे क्यों डिपेंड करती है। इसमें आप गोल्ड और ऑयल, US30, यूएस टेक 100 इंडेक्स, इन तमाम में आप इससे मीटर को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में भी आप इसे यूएसडी को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं कि किस टाइम क्या मूवमेंट हो सकती है। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इसको समझना कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये देखें, मार्केट यहाँ पे इन्हें एरो दे दिया है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मज़ीद मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ सकती है, उसके बाद डाउन हो जाएगी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 हमारे पास बॉक्स फिल है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ हमारे पास थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उसके बाद डाउन साइड का मूव दे सकती है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है हमारे पास और मार्केट है, मार्केट का मतलब हमारे पास जो करेंसी पेयर्स के चार्ट चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे वो है। अगर ये अप साइड पे जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे पास मार्केट भी अप साइड पे जाएगी। अगर स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो मार्केट हमारे पास वीक होगी। ठीक है, इसलिए मैं डबल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको अपने चार्ट पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये किस तरीके से सिर्फ यूएसडी पे डिपेंड करते हैं। अगर यूएसडी की न्यूज़ आए वो इन सब पर मूवमेंट दिखा देती है। ठीक है, अगर यूएसडी की न्यूज़ आ जाए तो इन तमाम पेयर्स में हलचल हो जाती है। ठीक है, चाहे न्यूज़ कोई भी हो, अगर न्यूज़ हमारे पास मेन न्यूज़ सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी, ठीक है, और उसके बाद एफओएमसी, ऐसी अगर न्यूज़ होती हैं तो फिर हमें इसमें जो करेंसी पेयर हैं इनमें हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूव दे जाती हैं करेंसी पेयर्स। और अगर हमारे पास ओडी की, कैड की या सीएचएफ की हो तो हमें यूएसडी में इतनी खास मूवमेंट नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जितने पेयर्स हैं ये डिपेंड करते हैं यूएसडी पे। यूएसडी डिपेंड नहीं करता इन तमाम पेयर्स पे। ठीक हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं हमारी। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर करेंगे। इसके बाद 1 या 2 पार्ट और बन सकते हैं। तो उसके बाद हमें इसकी जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है इसके प्रॉपर आप यहाँ से एनालिस्ट बन जाएंगे और आप खुद यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और मैं वीकली एनालिसिस शेयर करता हूँ इसी चैनल पे, टेक एफएक्स ट्रेडिंग वाले चैनल पे। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप वीकली एनालिसिस वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैं करेंसी पेयर्स होते हैं ख़ास तौर पे जेपीवाई, उसके बाद यूएस ऑयल, गोल्ड इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद US30, यूएस टेक 100 इंडेक्स, इनकी मैं शेयर करता हूँ एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारे दोस्त थे उनके पास कोर्स है, वो कोर्स करवाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं उनका कोई इवेंट वगैरह था उस पे उन्होंने ऑफ़र लगाई थी। VSA का कोर्स है, तो वैसे उनका कोर्स $200 का है, तो उन्होंने जो ऑफ़र लगाई है वो $130 की लगाई है। ठीक है, और अगर आप मेरा नाम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, आप मेरी वीडियो से गए हैं, तो आपको वहाँ से $20 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो आपको $110 का मिल सकता है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो देखेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो वो इंशाल्लाह इससे भी इजी होगी और इंफॉर्मेटिव होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपने ऐसे पहले या करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के बारे में आपको पता था या नहीं था, और अगर आपको पता था तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी या इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, वो आप सब कमेंट में बताइएगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।